ईद कुर्बा सर पर आ गई, किसी ने जानवर ले लिया, कोई लेने की फिक्र में है तो कोई मंडी के फेरे लगा रहा है। कराची की मंडियों में जानवरों की कीमतें होश उड़ा रही हैं। पेशावर में एक पालतू बैल की सालगिरह मनाई गई, पड़ोसियों को केक खिलाया गया। इस्लामाबाद की मंडियों में फतेह जंग के जानवरों की धूम है। मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी शहरी महंगाई से परेशान। एक दिन बाकी रह गया है और मवेशी मंडियों में भाव ताव अपने जोबन पर है। सर कुछ जानवर समझ में आया, क्या रेट मांग रही है? मैं यही सोच के आया हुआ था कि शायद आखिरी दिन में रेट वगैरह इनके कम होंगे। 6 मन के जानवर का मुझे रेट बता रहा था 4,80,000। 3 दिन से मुख्तलिफ मंडियों में समझो बाज़गश्त हुई है, लेकिन कोई जानवर समझ में नहीं आ रहा। व्यापारियों ने इतने दाम किए हुए हैं कि ज़हन बिल्कुल माऊफ हुआ है। जानवर बड़ी तादाद में खड़े हुए। व्यापारी ये कहते हैं कि वापस ले जाएंगे लेकिन कम दामों पे फरोख्त नहीं करेंगे। शहरी कोशिश ये कर रहे हैं कि ईद से पहले पहले उनका जानवर घर पर आ जाए और व्यापारी ये कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों की जेबों से ज्यादा पैसे निकलवाए जा सके। पेशावर अंदरून शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरियों ने 2 साल पहले खूबसूरत बैल लिया था और आज 2 साल मुकम्मल हुए हैं जिसकी वो बर्थडे मना रहे। खूबसूरत केक भी लाए अपने जानवर के लिए। आज इसके 24 महीने पूरे हो रहे हैं। इंशाल्लाह कुर्बानी 2026 के लिए हमारी घर की कुर्बानी है, ज़िबा करेंगे, अल्लाह कबूल करे। इस खुशी में एक छोटा सा इवेंट जिसमें गली मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया है कि आके खुशी में हमारे साथ शरीक हों। इसको हम अपनी फीड बना के देते हैं जिसमें राइस पॉलिश, चने का करा, गंदम का करा, सोयाबीन मील, राइस मील 2 टाइम इसको हम देते हैं। पूरे मोहल्ले को इन्होंने दावत दी है। 2 साल तक इससे जानवर की उन्होंने सबने मिलकर मोहल्ले में बड़ा ख्याल रखा और फूल इस पर निछावर किए जा रहे। 20 मन वजनी इस बैल की बर्थडे मनाई जा रही है और इसकी कुर्बानी का अमल भी होगा। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी मंडी जिसको भाटा चौक की मंडी बोला जाता है। को नजर आ रहे बैल ये एक्चुअली मेरे रिश्तेदार लगते हैं क्योंकि ये मेरे इलाके के हैं। यानी ये है फतेह जंग के खास बैल की जो चाल ढाल है वो भी निराली है, मस्तानी आंखें होती हैं। ये बैल की बातें हो रही हैं और खूबसूरती में ये अपनी मिसाल आप रखते हैं कि अगर कीमत की बात की जाए तो 10 लाख रुपए से इनकी 10.5 लाख रुपए, 11 लाख रुपए भी कीमत है। यहाँ पर जो एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, एक दिन रह गया, बाकी तो शहरियों की कोशिश है कि जल्दी आए, ईद की खरीदारी करें। तो रौनक जो ईद की भरपूर तरीके से यहाँ पर जारी है। सारी शहर में जिस तरफ भी जाएं, छोटी बड़ी मवेशी मंडियां सजी हुई हैं जहाँ पर हर तरफ खूब हलचल है, गहमा गहमी है और शहरियों की बड़ी तादाद जानवर परचेज करने की कोशिश में मसरूफ है। शहरी इस दफा महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। जो बकरा गुज़श्ता साल 30 से 35 हजार में परचेज किया था उसके इस दफा 50 से 60 हजार रुपए डिमांड किए जा रहे हैं। व्यापारी हजरात भी परेशान है। उनका कहना है कि देखने में तो बहुत ज्यादा खरीदार दिखाई दे रहे हैं, लोग आते हैं और रेट पूछ कर चले जाते हैं। व्यापारी और जो शहरी हैं वो इस दफा महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं। लोगों की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जानवर परचेज कर सकें और ये सूरत हाल चांद रात तक ऐसे ही जारी रहेगी। आजाद कश्मीर की मवेशी मंडियों में कश्मीरी पहाड़ी बकरों और कश्मीरी बैल की धूम है। सरदार रजा खान की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बा के करीब आते ही आजाद कश्मीर में कायम मवेशी मंडियों में कश्मीरी बैल और कश्मीरी पहाड़ी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मंडी आके बहुत खुशी हो रही क्योंकि हमने आज कश्मीरी बकरे देखने आए और वो बहुत खूबसूरत है। हमने ले लिए और आगे का हम देख रहे हैं अभी क्या करना है हमने। मंडियों में रश तो मौजूद है, ताहम बढ़ती हुई कीमतों ने खरीदारी मुश्किल बना दी। देखे तो हैं लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा हैं। महंगाई के बावजूद अवाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने की कोशिश में मसरूफ है। कश्मीरी पहाड़ी बकरे और कश्मीरी बैल कश्मीर की मवेशी मंडियों की रौनक बने हुए हैं। कैमरामैन फिदा हुसैन के साथ सरदार रजा खान, ARY न्यूज, आजाद कश्मीर। आ बैल मुझे मार ईद उल अजहा के मौके पर इस मुहावरे का अमली तौर पर मुजाहरा जगह जगह देखने में आता है। कहीं कुर्बानी का जानवर उतारते हुए भागता है, जानवर आगे आगे, शहरी पीछे पीछे। बच्चे या नौजवान अक्सर जानवरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं जिससे खौफजदा होकर जानवर हमला कर देते हैं। ऐसे में कभी तफरीही तो कभी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। कराची में पानी का बदतरीन बहरान पैदा हो चुका है। शहर के 70% इलाके पानी से महरूम हैं। शहरी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बड़ी ईद सर पर है, शदीद गर्मी है, लेकिन कराची को पानी की फराहमी की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और वाटर कॉरपोरेशन कोई संजीदा इक़दाम करती नजर नहीं आ रही है। टैंकर माफिया भी बेलगाम है, आवाम से मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे चांद नवाब ने लाइन एरिया के मकीनों से बात की है। शहरी ने बताया कि जनवरी में चंद रोज के लिए पानी आया था, उसके बाद से नलके खुश्क हैं। शहर कायद के 70% इलाकों में
पानी नहीं आ रहा। लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, डिफेंस, किलफ्टन, मंगोपीर, औरंगीटौन, इन इलाकों में पानी घरों में दस्तयाब नहीं है। लाइनों में पानी नहीं आ रहा। लाइज एरिया में यहाँ के मकीन कहते हैं कि काम पे जाए या पानी लेके। 1 महीने से पानी घर में नहीं, छोटे छोटे बच्चे नहाने को धोने के लिए परेशानी। पानी बिल्कुल लाइनों में आ नहीं रहा है, अगर आता भी है तो लाइट नहीं होती, बहुत परेशानी है लोगों को। में पानी नहीं आता भाई, मेरे इस इलाके में है क्या? कुछ भी तो नहीं है इस इलाके में, ना लाइट है ना पानी है। बाजार से भर भर के लेके आते हैं, अब इतनी दूर दूर से ठेलों पे रख के लाते हैं पानी। ये सामने देखें डब्बे भरे हुए हमारे। टैंकर ले नहीं सकते, पानी का बहरान है और ईद भी करीब है और क्या करेंगे। कराची में पानी की किल्लत का मामला ऐवान तक पहुंच गया है। एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कराची पानी से महरूम है लेकिन बेहिस हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अली खुर्शीदी की तकरीर पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा, तल्ख जुमलों का तबादला और चीखों पुकार होती रही। जियाले रुकन इमदाद पताफी ने अपोजिशन पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगा दिया। वजीर दाखिला जिया लंजार का कहना था, पानी पर सियासत न करें, हुकूमत इस मसले को देख रही है। लोगों के घरों पे पानी नहीं है पीने को। औरंगी टाउन वहाँ 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। गुलशन इकबाल जैसा एरिया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा है। 15-15, 20-20 दिन हो गए। ये बेहिस हुक्मरान जो है, इनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कराची की आवाम प्यासी है। मुझ जैसे शख्स को जो है ना, मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने घर पे टैंकर डाला रहा हूँ, टैंकर नहीं मिल। हालात बहुत खराब है। हुकूमत ही बेहिसी है कि सब अच्छा है। पहले आपको वो ब्लैकमेल करे, बिजनेस पूरा करे, उनको जो करना है वो करे। ये कभी कोई तरीका नहीं कि ये असेंबली को डिक्टेट करे, ये स्पीकर साहब को डिक्टेट करे। अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की ना, किसी एक की आवाज भी नहीं निकलने देंगे। मछली बाजार तो बंद करवाएं। अगर इसी तरह करना है तो यहाँ तक कोई बात नहीं कर सकेगा। अगर प्यास लग रही है पानी पी ले जाके। मेरे अपोजिशन के दोस्त पानी पर सियासत ना करें, बिल्कुल सीरियस है इसमें। पीपल्स पार्टी ने अवाम को शारे भुट्टो का अजीम तोहफा दिया। मंसूबे के इफ्तिताह के बाद मुखालफत में बयान आना शुरू हो गए हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का एमक्यूएम पाकिस्तान की तौक़ीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम को खोखले नारों और इंतशार नहीं बल्कि इत्तेहाद की जरूरत है। ईद का मुबारक मौका है, तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इत्तेहाद की बात करते हैं। शारा भुट्टो का हुआ तो हमें चंद जगहों से जो है स्मोक आना शुरू हुई। पूरे कराची के लोगों के लिए चीज बनी। आप सबको मिलके इस तरह की चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि आप उसमें अपनी जो है फिर सियासत चमकाने की कोशिश करें। इस इवेंट के बाद ऑल ऑफ सडन ऐसी कौन सी चीज किसी को पिंच की कि अचानक जो है बस वो शुरू हो गए। जी अभी ईद का मौका है, हम दरगुजर करते हैं। आपने हमेशा कोशिश की कि आप नफरत अंगेज सियासत करें, आपने हमेशा कोशिश की कि आप लिसानियत की बात करें, हम उसको भी इग्नोर करते हैं। ये बताना चाहता हूं कि अवाम जो है वो ये चीज देखते हैं। अवाम को खोखले नारों की जरूरत नहीं है। कराची में गाड़ी पर फायरिंग करके मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है 20 साल की नादिया और 25 साल के नजीर ने पसंद की शादी की थी। नादिया के घर वालों ने नजीर के खिलाफ अगवा का पर्चा दर्ज करवा रखा था। मियां बीवी पेशी के लिए मलिर कोर्ट आए थे। दोनों ने अदालत में अपना निकाहनामा भी पेश किया। अदालत से निकलकर सऊदाबाद से गुजर रहे थे कि गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान गाड़ी के करीब आए। पीछे बैठे मुल्जिम ने बराह रास्त मियां बीवी को निशाना बनाया। टारगेट किलर्स ने हदफ पूरा किया और इत्मीनान से फरार हो गए। मुल्जिमान ने ड्राइवर और उसके साथ बैठे लड़के की तरफ नजर तक न की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रिंस रहीम आगा खान से चित्राल में मुलाकात। प्रिंस रहीम आगा खान ने सूबे में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने बताया, मुलाकात के दौरान पेशावर में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के क़याम पर बातचीत हुई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने बताया कि इस्माइली कम्यूनिटी के रहनुमा से मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली और मुस्बत बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आगा खान फाउंडेशन के जारी और नए तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। सेहत, तालीम, सकाफत, सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। सूबे में आगा खान फाउंडेशन के फलाही मंसूबों को मजीद बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। नए सूबे नहीं बनाते तो इंतजामी यूनिट बना दें, लेकिन ये काम करना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद वफाक की अहमियत ही खत्म हो गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं चाहते वसाइल अवाम तक मुंतकिल हों, क्योंकि उन्होंने मुआहदा कर लिया है कि सिंध हमारा और पंजाब तुम्हारा। पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बनाकर इस्लाहात लाना होंगी।
آپریشن آپ نے کرنے ہیں ٹیررسٹوں کے خلاف، آپ کو سیاست میں تھوڑا ٹھہراؤ لانے کی ضرورت۔ جو 18ویں ترمیم ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ وفاق کی اہمیت ہی ختم ہو۔ شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے آپس میں کیا طے کر لیا، سندھ میں ہم حکومت کریں گے، پنجاب میں تم حکومت کرو گے۔ پاکستان کے اندر بڑی اصلاحات چاہیے اور بڑی اصلاحات کے لیے نیشنل گورنمنٹ چاہیے۔ یہ جو حکومت بنی ہے ڈیفیکٹو حکومت ہے، ڈجورے نہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر کتنی ڈویژن ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی سیٹ اپ نہیں بننے دیں گے جس میں وسائل ان کے ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ اگر آپ پروونس نہیں بنانا چاہتے، آپ سب پروونسز بنا لیں۔ لوکل گورنمنٹ ہے اس کو کس حد تک امپاور کرنا ہے، اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر نہیں دینا تو آپ ڈیولپمنٹ دے دیں ان کو۔ قربانی کے لیے جانور لے لیے، اب چوڑیاں لینے آئے ہیں۔ لاہور میں خواتین کی شاپنگ عروج پر پہنچ گئی۔ سدرا غیاث ہمیں اس بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ وہاں پہ جہاں ایک طرف منڈیوں میں رش بڑھتا جا رہا ہے، وہیں بازار میں بھی خواتین موجود ہیں، کیونکہ عید ہے تو عید کے کچھ لوازمات تو ہوتے ہی ہیں، اور چوڑیاں نہ ہوں تو عید ادھوری لگتی ہے۔ تو یہاں پر خواتین بچیوں کے ساتھ چوڑیوں کی خریداری میں موجود ہے۔ سب کچھ ہو گیا، بس بچوں کی تیاری چاہیے تو بچوں کی چوڑیاں لینے آئے ہیں۔ ریٹ اچھا مل رہا ہے جیلی چوڑیوں کا یا مہنگی ہے؟ مہنگی ہے تو، لیکن اب بچوں کا شوق ہے تو تھوڑی بہت بارگیننگ کر کے لے لیں گے۔ خواتین کی عید جو ہے وہ کپڑے اور چوڑیوں کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، تو یہاں پر مارکیٹ میں جو ہے اس وقت جیلی چوڑیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور اس عید پر ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ جو ان کی شاپنگ رہ گئی ہے وہ اپنی شاپنگ کو کمپلیٹ کریں تاکہ عید کو خوشگوار انداز میں گزارا جا سکے۔ جی